सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम लीड कोड का एक नया क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्लोन ग्राफ। सो इस क्वेश्चन में हम एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया है कि गिवन रेफरेंस ऑफ अ नोड इन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो बेसिकली हमें एक कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है। ठीक है। हमें उसकी डीप कॉपी रिटर्न करनी है। ठीक है, मीन्स हमें एक क्लोन बनाना है उस ग्राफ का, जिसमें हमें जो हर नोड है उसमें दो वैल्यूज होंगी। पहला उसकी खुद की वैल्यू इंट, एंड दूसरा एक लिस्ट जो उसके नेबर्स की लिस्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास देखूं जो उन्होंने हमें क्लास की एक डेफिनेशन दी है, उसमें मुझे समझ में आता है कि ये वैल हमारी वैल्यू है जो हमारी नोड की वैल्यू होगी, और ये वो नेबर्स वेक्टर है हमारा जो स्टोर करेगा इसके नेबर्स को। ओके। नाउ हमें सिंपली कॉपी रिटर्न करनी है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि ओरिजिनल ग्राफ है, तो हमें ओरिजिनल ग्राफ रिटर्न नहीं करना है, और हमें ऐसा भी ग्राफ रिटर्न नहीं करना है जिसमें ये वाला केस जिसमें एडजेसेंट ही चेंज हो जाए। मींस यहाँ वन का एडजेसेंट 2 और 4 है, लेकिन यहाँ पे वन का एडजेसेंट 3 और 4 हो गया। तो हमें ये नहीं करना है, हमें कॉपी रिटर्न करनी है। ठीक है। लेकिन उसने बोला है द नोट्स आर न्यू, नए होने चाहिए, एंड ग्राफ लुक्स द सेम। ठीक है। कॉपी और ग्राफ सेम दिखना चाहिए, नोट्स नहीं होने चाहिए पर। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन समझ में आया कि हमें एक नया ग्राफ बनाना है। मतलब मैं यहाँ पे रिटर्न नोड नहीं कर सकता, मैंने करा था, मतलब सब करके देख लिया। ठीक है, मैं ऐसे करके रन करूंगा तो ये काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है लैंग्वेज में। ये रहा node with value 1 was not copied but a reference to the ओरिजिनल वन। तो बेसिकली कॉपी नहीं हुआ है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है, और हमने कहा कि हाँ मालूम है, हमें मत से कहा। ठीक है। तो ठीक है कि देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले जो रेफरेंस क्रिएट करना है ना, मैं उसके लिए ये बनाना चाहता हूँ कि क्या मैंने वो नोड को कॉपी कर लिया अभी तक या नहीं। तो उसके लिए एक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड मैप, ताकि मैं एक रिकॉर्ड रख सकूँ कि वेदर आई हैव कॉपीड दिस नोड और नॉट। ठीक है। तो मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। नई वर्जन के साथ ये इशू है काफ़ी ज़्यादा कि मैं इसमें जूम इन नहीं कर सकता। अगर आपको पता है कि कैसे करेंगे तो बताना। अनऑर्डर्ड मैप मैं बनाता हूँ। मैं ना पुराने वाले वर्जन पे से शिफ्ट करूँगा, रिवर्ट टू ओल्ड वर्जन, देन हम उसके बाद उस पर काम करेंगे। ओके, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड मैप बना रहा हूँ। अब ये किस तरह के किस तरह का होगा। तो ये एक नोड स्टोर करेगा क्योंकि नोड का रेफरेंस है, और नोड की ही वैल्यू को रेफरेंस करेगा ना, इसीलिए नोड स्टार टाइप का बनाते हैं। लेट इट बी एमपी, बस सिंपल। यहाँ पे आके हम पहले नॉर्मल चेक कर लेते हैं कि कहीं हमें भाई साहब ने नोड तो नल नहीं दे दिया है। ठीक है। अगर हमें नोड नल दी होगी तो हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे। हम कहेंगे जो दिया है वो ले लो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना ज़रा, ये जो हमारा एक और एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने हमें ये वन वैल्यू दी है और उसका एडजेसेंसी लिस्ट, मतलब उसके नेबर्स खाली हैं। तो हमें आउटपुट भी करना है कि कोई ग्राफ नहीं है। नोट दैट द इनपुट कंटेन्स वन एम्प्टी लिस्ट, द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ओनली वन नोड। वन नोड है जिसकी एक वैल्यू है और उस वैल्यू का वैल्यू है वन, एंड इट डज नॉट हैव एनी नेबर्स। तो हमने भी वही सेम रिटर्न कर दिया है, ठीक है। ये नल वाला केस नहीं है, यहाँ पे वैल्यू वन है। ओके, आई होप ये समझ में आया। नल वाला केस मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया है कि अगर नोड नल आती है तो भाई साहब यहाँ पे रिटर्न भी नल करना। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई नोड बनाता हूँ, नोड स्टार न्यू नोड नाम रखते हैं हम इसका। ठीक है। इसमें मैं कहूँगा कि एक नई नोड बनाओ। ठीक है, जिसमें नोड जो हमें मिल रही है, ये वाली नोड, ध्यान से सुनते जाना, मैं क्वेश्चन पूरा क्लियर करा दूंगा। ये जो नोड हमें मिल रही है, इसकी वैल्यू को मैं स्टोर करूं, और साथ में दो चीज़ें लेगा ना, इसका जो क्लास है वो दो चीज़ें इनिशियलाइज कर रही है, वैल्यू और नेबर्स। ठीक है। लेकिन नेबर्स का तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास कोई और ऑप्टिमाइज कोड है तो यू कैन शेयर इट विद मी ऑल्सो। ठीक है। तो अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके नेबर्स अभी के लिए कुछ मत रखो, और हमने ये न्यू नोड बना दी है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। मैं कहूँगा ये न्यू नोड बना दी और कॉपी बना दी। मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने कॉपी बना दी? तो मैंने कहा कि अरे, अनऑर्डर्ड मैप मैंने इसीलिए तो बनाया था। तो मैं कहूँगा कि अच्छा, तो मैप ऑफ जो मेरा नोड है, मतलब मैंने इसकी कॉपी बना दी है, इसको न्यू नोड के बराबर कर दो। सिंपल। अब हम यहाँ से
बीएफएस अप्रोच लगाएंगे। ग्राफ है, बीएफएस लगेगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो मैं क्यू बनाता हूँ। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप की नहीं होगी, नोड स्टार टाइप की होगी। आदत हो गई है ना क्यू के साथ इंटीजर लिखने की, और इसका नाम क्यू रख देते हैं। ठीक है, नाउ क्यू में मैं पुश कर देता हूँ अपने इस नोड को। ओके, और यहाँ से मैं कहूँगा कि इस काम को तब तक करो जब तक हमारी नोड जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक इस काम को करते रहो। अच्छा, कुछ लोग तो बोलने भी लगे होंगे, अरे ये तो मुझको आता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोड स्टार फ्रंट नोड निकाल लेंगे। हमने कहा कि हाँ, सबसे आगे की नोड को निकाल लो। तो वो कैसे निकालते थे, क्यू डॉट फ्रंट करके। तो हमने निकाल लिए। ओके, देन उसके बाद कुछ लोग चिल्लाएंगे कि यस पॉप करना होता है। मैंने कहा यस पॉप करना होता है। ठीक है, आई हेट के पॉप। देन उसके बाद नो हेट टू एनीवन, बट मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, तो हमने पॉप कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनना। देखो, मेरे को नीबर्स पे भी आइटरेट करना है, जो मेरी करंट नोड फ्रंट नोड है उसके नीबर्स पर भी। तो मैं कहूँगा फॉर ऑटो एडजेसेंसी, जो इसके एडजेसेंसी हैं या फिर इसके जो नीबर्स हैं या फिर इसके अगल बगल वाले हैं। ठीक है, क्या बोले, एडजेसेंसी तो है वो। ठीक है, उसको कैसे हम ट्रेस करेंगे, फ्रंट नोड के भाई साहब, फ्रंट नोड के नीबर्स में। अब नीबर्स की स्पेलिंग मेरे को नहीं आती है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इस वाले वेक्टर को मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आके मैं कहूँगा कि अच्छा इसके नीबर्स में चले जाना। तो उसने कहा ठीक है भाई, चले जाएंगे, चिंता मत करो। तो हम चले गए। अब यहाँ आते ही मैं कहूँगा मेरे को सिर्फ ऑपरेट उन्हीं के साथ करना है जिनका मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है, तो जिनका मैप ऑफ एडजेसेंसी खाली नहीं है, मतलब अभी तक मैंने फिल नहीं किया है। तो ऐसा होते ही मैं कहूँगा कि अच्छा ये हो गया है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैप ऑफ एडजेसेंसी में क्या करो, एक नई नोड बना दो, न्यू नोड बना दो, जिसमें एडजेसेंसी की वैल्यू स्टोर करना। और अगेन मैं कहूँगा कि मुझे इसके नेबर्स का कोई आईडी नहीं है, तो एम्प्टी मैं दे दूंगा। लेकिन अब इसको क्यू में भी पुश करना है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, क्यू में पुश कर दो। सिंपल, ये कर रहे हैं हम। समझो समझो, मैंने कुछ यूनिक नहीं किया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, मैंने चेक किया कि इफ़ क्या वो एम्प्टी, अब मैंने अभी तक उसे विजिट नहीं किया, उसने कहा नहीं किया, तभी ट्रू होगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे आओ और एक नई नोड बना दो, इसको विजिट भी करा देना, जिसमें एडजेसेंसी की वैल्यू और वो उसके नेबर्स को खाली दे देना, और उसको क्यू में पुश कर दो। सिंपल। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ठीक है, जो हमारा मैप ऑफ एडजेसेंसी, मैप ऑफ फ्रंट नोड है, ठीक है, उसमें पुश बैक कर दो, क्योंकि ये उसका एडजेसेंसी है ना। नहीं, उसमें थोड़ा पुश बैक कर सकते हैं, उसके नेबर में पुश बैक कर दो। उसके नेबर में पुश बैक कर दो हमारा जो हमारा अभी आया मैप ऑफ एडजेसेंसी को। सिंपल, क्योंकि अब हम भर रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये फ्रंट नोड बनाई थी, ये रही ना न्यू नोड, पहली बार नोड, तो उसका एम्प्टी रखा था। अब इस एम्प्टी को भी भरना पड़ेगा अगर कुछ है। तो हमने कहा कि ठीक है, ये जो हमारा फ्रंट नोड है, हमने यहाँ पे निकाला है, ये निकाला, इसके नीबर्स में जाओ और इसके नीबर्स में इसको पुश कर दो, मैप ऑफ एडीजे को, क्योंकि ये उसका नीबर है। तो उसने कहा ठीक है, मैं पुश कर दूंगा। हमने कहा ठीक है। उसने कहा अब ये सारा काम बार बार होता रहेगा, और एंड में हमें रिटर्न करना है भैया कि जो हमारी कॉपीड है, तो कॉपीड में तो मैप ऑफ नोड था, तो हमने मैप ऑफ नोड को रिटर्न करा दिया, क्योंकि मैप ऑफ नोड में ही तो हमने न्यू नोड को स्टोर कराया है। तो ये हम रन कोड करके देखते हैं एक बार। ये एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो ये एक्सेप्ट भी सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछना।